इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमार्थ क्या है? अरे त्याग में, तप में, पुण्य में, धर्म में पथ पर चलना, ये परमार्थ है। चक्रवर्ती महाराज पत्र लिए गुरुदेव के चरण में रख दिए, दंडवत किए, दूत को बुलाकर संदेशा सुनवाया। अपने मुंह से कह नहीं पा रहे, दूत ने पुनः सुनाया। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले राजन, जो पुण्यशील लोग होते हैं ना, पुण्यशाली लोग होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, पुण्य व्यवहारी होते हैं, उनके लिए धरती पर कोई सुख दुर्लभ नहीं है। कैसे? परिभाषा सुनि बोले गुरुवति सुख पाही, पुण्य पुरुष कहूँ मैं ही सुख। ध्यान रखिएगा, कई बार चर्चा की गई है। दान अलग विभाग है और पुण्य अलग विभाग है। पुण्य में कुछ खर्च नहीं होता है, दान में खर्च होता है। पुण्य क्या है? अपने से जो भी श्रेष्ठ हों, दिखें, माने, उनमें अगाध श्रद्धा होना, ये पुण्य बढ़ने का ढंग है। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम भचन विप्र पद पूजा। एक पुण्य बढ़ाने का ढंग है। गौ माँ में श्रद्धा हो, तीर्थों में श्रद्धा हो, श्री मंदिर में श्रद्धा हो, संतों में श्रद्धा हो, विप्रवृंद में श्रद्धा हो, भागवतों में श्रद्धा हो, पंचवटी, बड़, पीपर, पाकर, जामुन, आम, रसाल, तुलसी जी, इन दिव्य वृक्षों में श्रद्धा हो जहाँ भगवत तत्व का वास है। नदियों में श्रद्धा हो। अरे इसमें क्या खर्चा भैया? कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है। पुण्य तो ऐसे ही बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा? हम चाहेंगे तब बढ़ेगा। करे रहो। काशी के आगे आप जाएंगे, भगवान शिव का एक दिव्य मंदिर है, दाहिने हाथ पर मार्कंडेश्वर महादेव। मार्कंडे ऋषि का वह दिव्य आश्रम है जो 7 के बाद 8वें चिरंजीवी हो गए। किस कारण से? केवल संत ऋषि ब्राह्मणों को प्रणाम करने से प्राप्त हो गया। हमारे अंदर ये सहज श्रद्धा हो। महर्षि वाल्मीकि बाबा ने भी कहा है, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखि, द्विज दे प्रीति सहित चरण राम तीरथ चली जाई, बस चरण राम तीरथ
मन माहे राम बसहु इनके मन माहे। कौन बढ़ा? जब शीर्षक गाएंगे तब बढ़ाएंगे, कथा के मध्य में एक बार ही गाते तो चरण चले जाएं। कहाँ? देखिए, इस कथा को सुनाने का आपके लिए कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप तो आ ही गए हैं, आते ही रहते हैं। ये कथा उनके लिए है जो कभी आते ही नहीं है, अब वो कथा को सुनते ही नहीं है। ये बड़ा अचरज है। जो भगत हैं वही बार बार कथा सुनते हैं, तो कुछ बढ़ोतरी नहीं होती। कल हम प्रेस को बुलाए थे और इलाहाबाद का प्रेस एक भी प्रश्न ऐसा नहीं किया जिसमें कुछ आध्यात्मिकता हो। काहे? पढ़ने नहीं है। जैसे कथावाचक है वैसे प्रेस हो गया, पढ़ने लिखना नहीं। जो चाहे सुन लेना है। जो तो बैठे थे, मैंने प्रधान जी से कहा था कि प्रेस के पास प्रश्न ही नहीं है, अध्यात्म के संबंध में कुछ है ही नहीं। तो कहीं कहीं करोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। लेकिन आप सुधीर श्रोता हैं, तीर्थराज में उपस्थित हैं, सावधान समझिएगा। धर्म क्या है? धर्म क्या है? यज्ञ रक्षा धर्म है, सद्गुरु निष्ठा धर्म है, पंच महायज्ञों का गृहस्थ में यजन करना धर्म है, 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा में संलग्न रहना धर्म है। देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण पूजा से, पितृऋण माता पिता की सेवा से, पितृ देवताओं की अभ्यर्थना से, ऋषि ऋण सदग्रंथों का पठन पाठन वाचन और वितरण करने से हम तीनों ऋणों से उऋण हो जाते। बिना किए ना होगा ना, बिना किए ना होगा। गुरुदेव कहते हैं, राजन, ये जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है ये अकारण नहीं है। पुण्य पुरुष के लिए सुख अपने आप उपस्थित हो जाता है। पुण्य पुरुष, हाँ, जो पुण्य बढ़ाने के लिए यात्रा करता है उसका नाम है पुण्य पुरुष। पुण्य कैसे बढ़ेगा? श्रद्धा से बढ़ेगा। सब समझ नहीं सकते। राजन, जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र जी की ओर अपने आप चली जाती हैं, यद्यपि समुद्र जी की कोई कामना नहीं रहती, उसी प्रकार सुख संपत्ति स्वतः धर्मशील पुरुष की ओर बढ़ती डगरती डगरती पहुंच जाती। चौपाई का दर्शन करिए। राजन जिम सरिता सागर महु, यद्यपि ताहि कामना, तिम सुख संपत्ति बिनहि धर्मशील पहि। जो धर्म आचरण में संलग्न है, जो धर्म करता है, धर्म को धारण करता है। देखिए, जगत की संपत्ति तो यहीं तक साथ देगी, परिवार के लोग श्मशान तक साथ देंगे, लेकिन धर्म और पुण्य ऐसी 2 वस्तु सामग्री है जो हम इस शरीर के साथ रहेंगे तब भी साथ है, और शरीर छूट गया तो अगले जन्म तक हमारे पास है। उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए प्रयास करो। तीर्थराज को कथा सुना रहे हम आप।
भगवान ने कहा, कल हम उन पंक्तियों को प्रणाम करेंगे कि को कह सकई प्रयाग प्रभावो, कौन कह सकता है महिमा किसकी, अतो तीर्थराज प्रयाग की। कलुष पुंज समूह रूपी हाथियों के झुंड का वध करने के लिए, विनाश करने के लिए तीर्थराज प्रयाग सिंह के समान है। हम आप बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, धर्मशील हैं कि नहीं भगवान राघव जी जाने, कि हम आप इधर आ गए। आने से धर्म सिद्ध हो रहा है, पुण्यवर्धन हो रहा है, सौभाग्यवर्धन हो रहा है। ऐसी धर्मशीलता हमारे जीवन की वर्धन प्राप्त होती रहे तो सुख संपत्ति अपने आप डगर के आती है। हो देखिए, धर्माचरण करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का स्वभाव एक दिन में नहीं बनता है। इसको जन्म जन्मांतर के संस्कार एकत्र होने का परिणाम मानिए। धर्म में लगने का स्वभाव एक दिन का काम नहीं, एक साल का काम नहीं, ये कम से कम 12, 14 साल, 24 साल के बाद आता है। धर्म क्या? परहित। धर्म क्या? सत्य वचन पालन। धर्म क्या? अहिंसा। धर्म क्या? दान में रुचि। कोई आ गया, मांग गया, ले जाओ, ले जाओ, सुखी रहो। स्वभाव बन गया तो देने में संकोच नहीं होता है। और यदि स्वभाव नहीं बना तो है तब भी न निकलेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।